बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फन आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान और वर्ल्ड कप 2023 का आखिरी मुकाबला होगा कल, जब भारत मुकाबला करेगा ऑस्ट्रेलिया से। आदाद शुमार किसके हक में है इस वक्त, वो सब आपको बताऊंगा मैं। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी तकरीरियाँ हो गई हैं जो कि ऐलान नहीं हुआ। क्या तकरीरी होने जा रही है, दो कौन से नए नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जुड़ रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा मोहम्मद यूसुफ, जो कि पाकिस्तान की कौमी टीम के साथ तो नहीं लेकिन अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ उनको हेड कोच लगा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है वो भी आज के प्रोग्राम में हम अपना मौजू गुफ्तगू बनाएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जहां 1,30,000 तमाशाई कल का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ की पिच कैसी होगी, इस हवाले से बहुत खबरें सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा शायद अपनी मर्ज़ी से पिच बनवा रहे हैं। वो नज़र बहुत आ रहे हैं, वो नज़र स्क्रीन पर इतना आ रहे हैं, सोशल मीडिया की स्क्रीन पर, कि वो ग्राउंड के अंदर खासा वक्त गुजार रहे हैं। उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरा पैनल आपको मैं तारुफ़ करा दूं। मेरे दाएं जानिब मुनीरुल हक साहब बैठे हैं, बड़े ही कोनामक्श सहाफ़ी हैं और 35-36 साल हो गए इनको सहाफ़त करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एजाज शेख साहब हैं, लाहौर में हमारे रिपोर्टर हैं, सीनियर, और न्यूज़ 1 टीवी से वाबस्ता हैं। ये उनसे मैं सीखता हूँ। एजाज शेख साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, ठीक ठाक है? और आज आपके पास खबरें हैं, मुझे मालूम हुआ है, तो प्रोग्राम के बीच में आप बताइएगा कि क्या खबरें पीसीबी की तरफ से आज आप लेकर आए हैं। और उसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो में मलिक खुर्रम अवान साहब बैठे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं। अब अगला सेटअप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आने वाला है तकरीबन 2 महीने के बाद, उसमें क्या सेटअप बनेगा, मलिक खुर्रम अवान से हम जानेंगे। इसके अलावा हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर भी बात करेंगे। मलिक साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, सारे पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। बड़े आपने सुर्ख रंग पहना हुआ है आज। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ़ैन हैं आप क्या? जी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जी बिल्कुल मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं फ़ैन हूँ रियल मैड्रिड का। तो आपसे ये भी मुकाबला होगा, जब भी ये टीम्स खेलती हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो उसमें क्या होता है और क्या किस तरह से होता है। मेरे साथ मेरे बाएं जानिब बैठे हैं मेरे भाई हैं बदिउज़ जमा साहब, बड़े होनहार रिपोर्टर हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों पे भी बड़ी अच्छी नज़र इनकी होती है। क्रिकेट के ख़ास तौर पे जो स्टैट्स होते हैं उसके, ये मैं तो इनको माहिर मानता हूँ, क्योंकि स्टैट्स इनके पास जो होते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं, इनकी खबरें भी दुरुस्त होती हैं, इनकी और एजाज शेख दोनों की। बदिउज़ जमा साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या लिख रहे हैं यार? ऐसे ही वो टेस्ट ही देगा आपने वो बात कर रहे तो मैंने कहा निकाल लूँ आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आमने सामने। तो दोनों पिछले जो माजी में इनकी क्या कारकर्दगी थी आपस में एक दूसरे के दरमियान, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या वैसे सीरीज़ में हो, तो वो देख रहा था। भारत की टीम 2 मरतबा वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, 1983 में और 2011 में। प्रोग्राम आगे बढ़ाऊंगा, एक वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे अब, और पहली बात हम जो करेंगे वो मेरे बाएं जानिब बदिउज़ जमाल साहब बैठे हैं, और मैंने इनको कहा था ये स्टैटिस्टिक्स में माहिर हैं और मैं इनकी बात को बिल्कुल मनोवन तस्लीम करता हूं जब भी ये कोई बात करते हैं। आज क्या है आपके पास स्टैट्स जो आप लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे आप? देखिए आसिफ भाई, जब दो बड़ी टीमें हैं और दोनों बड़ी टीमें जो हैं वो मुतादिद बार एक दूसरे के आमने सामने हुई, चाहे वो सीरीज़ में हो, चाहे बाइमी सीरीज़ में हो या दूसरे मुकाबलों में हो, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम 150 मैच इससे पहले दोनों के दरमियान जो ओवरऑल अगर हम करें तो वनडे मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 88 मरतबा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है और 57 मुकाबले जो हैं वो भारत ने जीते। इसमें से 10 मुकाबले ऐसे थे जो कोई नामुकम्मल नहीं हुए, जिनका रिजल्ट नहीं आया। और उसके बाद अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में इससे पहले दोनों टीमें जो हैं वो 13 बार टकरा चुकी हैं, जिसमें से 8 मरतबा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, 5 मरतबा जो है वो भारत को जो है कामयाबी मिली है। 1983 में मैं आपको बताऊं कि 118 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी, फिर 87 में 56 रन से जीती थी, फिर 92 में सिर्फ 1 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया को हराया था, फिर 96 में 16 रन से शिकस्त दी थी, 99 में 77 रन से शिकस्त दी थी। ये वो है, देखिए हमेशा पहले बैटिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने और वो मैच जीती है। ऑस्ट्रेलिया से भारत की टीम फाइनल में कभी नहीं जीती, फाइनल में कभी नहीं जीती। और दूसरा वो ये बता रहा हूँ कि 2011 में जो भारत ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराया, फिर 2015 में भी ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया, फिर 2019 में ही हराया, और 2003 जिसमें वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था भारत ने, उसमें भी जो है वो 125 रन के बड़े मार्जिन से जो है वो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता 2003 में, तो ऑस्ट्रेलिया ही जीता।
इंडिया को शिकस्त दी थी, इंडिया को शिकस्त दी। नहीं मेरे ख्याल में तो नहीं 2003 में अगर आप देखें ना, फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल की बात कर रहा हूँ। फाइनल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल 125 रन जीता, लेकिन अभी जो इस आप वर्ल्ड कप में देखें 2023 में वो जो पहला मुकाबला हुआ है, पहले ही राउंड का मुकाबला मुकाबला हुआ, उसमें जो है वो इंडिया ने शिकस्त दी। तो अब ये देखें, अगर पीछे स्टैट्स की हम बात करते हैं तो वो तो पलड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो भारी है जो ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन जो इस वर्ल्ड कप में देखें जिस तरीके से भारत की टीम ऊपर आई है, जिस तरीके से उसने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम शोबों में जो मतलब आप इंडिया को जीत दे रहे हैं, ये कह देना मैं तो देखें, अगर आपकी बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा ये जो मैच है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि इसमें टॉस की पहले हम टॉस कहते हैं टॉस कुछ नहीं वो होगा। बात हम कर लेंगे। आपके हिसाब से मुनीर साहब, इस वक्त इन्होंने जो स्टैट बताया उसमें तो ऑस्ट्रेलिया आगे नजर आ रहा है, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसमें पैट कमिंस हैं, हेजलवुड हैं, उसके अलावा उनके स्टार्क हैं, उसके अलावा यू नो जैम्पा, उसके अलावा बैटिंग में भी बड़े उधर भी बैटिंग कम नहीं है, उधर तो नंबर 1 बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही है। तो क्या लगता है आपको कल का मैच अहमदाबाद की, अब जो पिच की बात की, अगर पिच के हवाले से आपको कोई मालूमात हो? देखिए कल भी यही कहा जा रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग को प्रेफर करेगी। बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग यानी 350-400 वाले विकेट नहीं है। 300 अगर आप बना देते हैं तो अच्छा टोटल है, वो 300 से प्लस आप जितना कर लेते हैं वो और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखने की चीज़ ये है कि टीम ऑफ द टूर्नामेंट है भारत की टीम, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक तो 10 के 10 मैचेस जीते हैं, ऊपर से सब कन्विंसिंगली जीते हैं। भारत ने जो आगाज़ किया था वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया से किया था। पहला मैच जो दोनों टीमें खेली थी, आपको याद होगा कि 2 रन्स पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे भारत के, और फिर कैच छूटा विराट कोहली का। वहाँ से जो विराट कोहली ने एक रफ्तार पकड़ी है, तो अब ये 10 मैचेस के बाद वो दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप में किसी एक एडिशन में वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 700 रन के हिस्से को अबूर किया है, और उनकी 5 50s और 3 सेंचुरीज हैं, और 5 50s वो हैं जो एक 95, 85 और 88 की हैं। यानी अनबिलीवेबल बैटिंग, ना सिर्फ वो बैटिंग अपनी कर रहे हैं बल्कि टीम को जितवाने वाला किरदार अदा कर रहे हैं, खुद भी खेलते हैं और टीम को भी लेकर चलते हैं। फिर उनके पास शामी, जैसे आपने कल कहा कि शामी फाइनल था, शामी का फाइनल वो कह रहे थे सेमीफाइनल, तो 23 विकेटें उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में ली हैं। 7 विकेटें, 5 विकेटें, 5 विकेटें, 4 विकेटें, अनबिलीवेबल उनकी परफॉर्मेंस है। तो अगर हम उनकी टीम को देखते हैं, अच्छा खाली हम रोहित और विराट की बात नहीं करते हैं, श्रेयस अय्यर 2 बैक टू बैक सेंचुरी, के राहुल कितना टैलेंट है, शुभमन गिल कितना टैलेंट है, सूर्य कुमार यादव अभी तक नहीं खेल सके, जो उनसे एक ड्यू है उनकी इनिंग्स। फिर कुलदीप यादव जैसा बॉलर, मिस्ट्री बॉलर है, उसको कोई टीम अभी तक नहीं समझ सकी है। रविंद्र जडेजा जितने यूजफुल ऑलराउंडर हम सब समझते हैं, बुमराह की बॉलिंग में जो काट है वो कहीं हमें किसी बॉलर में नज़र नहीं आई है, और शमी का मैं आपको बता चुका हूँ, और सिराज अपनी पेस से। तो इंडिया की टीम तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरी टीम को इस वर्ल्ड कप में, तो वाहिद ऑस्ट्रेलिया की टीम है कि जो एक टफ फाइट दे सकती है। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेलकर लगातार 8 मैच जीती है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया को अगर कल जीतना है तो ये टूर्नामेंट के 10 मैचेस एक तरफ रख के उसको बहुत ही शानदार खेल पेश करना होगा। एजाज शेख साहब, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग कंप्लीट नज़र आ रही है। फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या करना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो किस तरह से खेलना होगा? देखिए आसिफ भाई, मेरे नज़दीक तो दोनों टीमें हम पल्ला है। अगर इंडिया को कोई बेनिफिट है तो वो सिर्फ इस चीज़ का एज है कि होम ग्राउंड है, होम क्राउड है। अभी इनकी टीम जो पूरे मोमेंटम में है, रिदम में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कम नहीं है, आखिर वो भी जीत कर ही फाइनल में पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ इतना फ़र्क ज़रूर है कि इंडिया के जो मिड के जो हैं बॉलर हैं, जहां तकरीबन 24-25 ओवर हो चुके होते हैं 18 ओवर तक, तो दरमियान में उनके जो ओवर्स होते हैं वो इतने यूज़फुल साबित नहीं होते, तो वहाँ पर इनको थोड़ा सा नुकसान होता है। तो जिस तरह कोहली हैं, गिल हैं, क्या राहुल है, रोहित है, और सूर्य कुमार यादव है, ये श्रेयस अय्यर हैं, तो ये अच्छे बैट्समैन हैं, वहीं पे ये फ़ायदा उठाते हैं मिड पे जाके। तो वहाँ पे सिर्फ एक तरीके से ये कवर कर सकती है ऑस्ट्रेलियन टीम कि जिस तरह इनके मैक्सवेल हैं, लंबी इनिंग खेल हैं, ट्रेविस हेड हैं, वार्नर हैं, तो उस कमी को जो दरमियान में इनके बॉलर्स को जी पिटाई होती है, उसको अगर उनको पिटाई हो जाती है तो ये कवर ये इनके बैट्समैन ही कर सकते हैं, और कोई सूरत नहीं। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि अगर ये पहले बैटिंग करते हैं, तो ये पिच के हवाले से जो बताया गया है वो यही है कि 315 स्कोर अगर टॉस जीतने वाली टीम कर लेगी तो ये एक फाइटिंग स्कोर होगा और जीत भी सकता है 315, 320 इसके राउंड अबाउट। अब देखना ये है कि वो करते हैं। ठीक है, मलिक खुर्रम अहवान साहब, आप भारतीय टीवी चैनल्स पे खासे
ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, अब काफ़ी आते जाते वहाँ रहते हैं। वहाँ अगर पिच के हवाले से कोई बात आपके किसी साथी ने की हो या आपको मालूमात हो, पिच कैसा कल बिहेव करेगी, या स्पिनर्स को मदद देगी, या स्लोइश पिच होगी, या फास्ट ट्रैक बन रहा है? नहीं देखें, विकेट जो है बहुत सपोर्टिंग विकेट होगी वहाँ पे, जो इंडियंस की वहाँ पे अभी तक आ रही है पिच रिपोर्ट्स जो है आ रही हैं। और दूसरा ये कि जो पहले बैटिंग करेगी उनको स्लाइटली एज ज़रूर होगा। और देखें रिसेंटली आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है बिफोर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का दौरा किया था और 3 मैचों की सीरीज़ खेली थी, उसमें भी 2-1 से इंडिया ने कामयाबी हासिल की। देखें फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी आपको पता है कि इंडिया ने जो पहला मैच विन किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उनको साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी है, होम क्राउड का भी एडवांटेज है। और दूसरा इन अदर एंड देखें कि दोनों टीमों ने जो वर्ल्ड कप के अंदर ये तो अनबीटन है और आखिरी 5-5 मैच जो है दोनों ने विन किए हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और जिस तरह से इनके प्राइम फॉर्म में हैं, ओपनर्स हैं, डेविड वार्नर हैं, फिर हेड वापस आए हैं अच्छे, आपको पता है कि ऑफ स्पिन भी करते हैं, फिर मिचेल मार्श हैं, स्टीव स्मिथ हैं, दे हैव ए गुड, फिर नीचे फिनिशर्स बहुत अच्छे हैं, मैक्सवेल वगैरह, इनको एडवांटेज होगा। बल्कि स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। उनका एक स्पिनर है अभी जिसने बॉलिंग की थी, लेकिन आखिर में आउट किए थे उसने साउथ अफ्रीका के। यहाँ पे 2 स्पिनर्स बड़े आला हैं। अच्छा, अगर आसिफ विकेट भाई, स्लो होगा तो मैं स्पिनर्स का थोड़ा सा किरदार आपको दोनों टीमों का कंपैरिजन बता दूं तो अब ये देखें कि थोड़ा सा एडवांटेज बैटिंग में भी जो है वो इंडिया को हासिल है। यहाँ अगर हम आप बात करें ओपन की तो रोहित शर्मा और जो शमी गिल आते हैं तो रोहित अपने स्टाइल से खेलता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद विराट कोहली आ जाते हैं, आपको मालूम है। फिर 4 नंबर पे सरियास आते हैं, फिर 5वें नंबर पे केएल राहुल है, फिर जो है वो सूर्य कुमार यादव में, फिर जडेजा है। लेकिन वहाँ अगर आप बात करें तो ट्रेविस हेड और अपना डेविड वार्नर, उसके बाद जो है उनकी स्मिथ जो है फॉर्म में नहीं है। मिचेल मार्च रन्स कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। यहाँ लोबेशन उनके जो है वो रन्स नहीं कर रहे हैं, तो वो सारा बोझ जो है आकर आता है मैक्सवेल पर। और फिर वो मैक्सवेल जो है एंगल जो है फिर उनके ऊपर आता है, तो वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया के पास इतनी पावर बैटिंग है कि वो जो है 3-3.25 ओवर पहली बैटिंग आ गई तो लाजमी लेके जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग जो है वो जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ की वो बॉलिंग करनी पड़ेगी। जैसे मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से बॉलिंग की, कमिंस ने की, हेजलवुड ने की, वैसी बॉलिंग करनी है। स्पिन की जो आपने बात की बिल्कुल आपने सही कहा। देखें जडेजा उनके पास बहुत एक तजर्बाकार स्पिनर है, फिर मिस्री बॉलर जो आपके पास उनके पास जो कुलदीप यादव है, वो इस तरह के स्पिनर हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया को खुलकर नहीं खेलने देंगे। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रगल भी करता है स्पिनर में। अगर उनके स्पिनर की बात करें तो सिर्फ जैम्पा ही ऐसा स्पिनर है जो थोड़ा सा जो है परेशान कर सकता है, लेकिन इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो एशियन कंडीशन में स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, मलिक खुर्रम मोहन साहब, आपसे मैं बात एक पूछना चाह रहा हूँ, वही क्योंकि आपका ताल्लुक इंडिया के टीवी चैनल से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ इस वाले से कोई बात हो रही कि रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया पर ग्राउंड स्टाफ के साथ बात करते हुए, तो इस हवाले से कुछ कहा जा रहा है वहाँ पर? जी देखिए, वहाँ भी अभी मैं 2-3 प्रोग्राम जो आखिरी अटेंड किए हैं उनके साथ, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डिबेटेबल चीज़ रही है, एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं हसन रजा, जैसे उन्होंने अरे कहा नहीं, कि छोड़ दें यार, वो बात छोड़ दें, वो बात छोड़ क्या दें, उसकी वो बात बातें ही कर नहीं है, रहे वो करने वाली बात ही 60 नहीं। टेस्ट मैच खेलकर उसने जो है नहीं अपने छोड़ो, आप को वो पता नहीं क्या नहीं, वो 7 टेस्ट मैच फिर- खेले, जो भी खेले, उसने बात गलत की अच्छा, ना। और दूसरा जहाँ तक आपने जी, हाँ, रोहित, रोहित आपको पता है रोहित का देखें टॉस के हवाले से भी रोहित बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जाहिर सी बात है ग्राउंड स्टाफ के साथ भी, फिर इसके हवाले से नहीं, पिच के ये हवाले चीज़ें से भी बहुत ज़्यादा उसको जाके मॉनिटर्स वगैरह भी कर रहे हैं। नहीं, एजाज शेख साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। रोहित शर्मा पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो ग्राउंड स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो कहीं इंडिया अपनी मर्जी की पिच बनवा रहा है, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। नहीं आसिफ भाई, मेरा इस बात से कतई तौर पे कोई यकीन नहीं है। सोशल मीडिया को मैं तो मानता ही नहीं हूँ। वो तो वो चीज़ सामने लेके आएंगे जो बिके, उनकी फॉलोशिप जो है ना वो बढ़े, फॉलोअर्स। तो इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। वो हर चीज़ की एक एंगलिंग करते हैं, एंगलिंग ऐसी करते हैं कि जिससे उनको डॉलर्स आएँ, और इसके अलावा कोई उनके पास कोई हकीकत नहीं, हकीकत से वो दूर होते हैं। चीज़ आप कोई भी कह दें वो उसमें से वो चीज़ तलाश करते हैं। अब यहाँ पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, वो इंडिया के अबाउट ही क्वेश्चन किया जाता है, चाहे वो चेयरमैन पीसीबी कर रहे हों, चाहे कैप्टन कर रहा हो, चाहे फास्ट बॉलर कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, चाहे आकिब कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं। तो उनका जो डिमांड होती है कि वो सोचते ये हैं कि जब वो इंडिया के अबाउट बात करेंगे तो इंडिया वाले देखेंगे और उतने उनके जो फैंस है वो बढ़ेंगे, तो इनका सौदा बिकेगा। ये अपना सौदा बेचने के लिए ये सारा कुछ करते हैं और कुछ नहीं है मेरे नज़दीक। तो सौदा भेजने के लिए लोग काम करते हैं, लेकिन ये एक सवाल हो रहा था तो मैंने कहा कर लें, लेकिन ये क्रिकेट का ये जो वर्ल्ड कप है ये आईसीसी के अंडर आता है,
बीसीसीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और आईसीसी बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करता है चीज़ें। अभी बीच में सेमीफाइनल से पहले भी एक मामला हुआ था कि पिच नंबर 6 पे मैच होना था, वो 7 पे हो गया था, तो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आई सी यू वंस अगेन। बड़ा मुकाबला, दो टीम तैयार, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन? इंग्लैंड की टीम जो वर्ल्ड चैंपियन थी या अब तक है, इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन वो वर्ल्ड कप से बाहर है। दो टीम मुकाबला करेंगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से बात हो रही थी, कितनी बातें हुई इससे पहले। सेमीफाइनल के अंदर पिच के ऊपर बात हुई, उसके अलावा टॉस के ऊपर बात हुई कि टॉस सिक्का दूर फेंक देते हैं, तो हम लोग को अकल कब आएगी? आई थिंक इट्स ऑल रबिश, मस्ट से, वे मस्ट से, क्योंकि देखिए ना, आप फिर रेफरी की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रहे हैं। और अगर टॉस ही जीतने की बात है तो इंडिया तो पहले ही अपने दोनों जो टॉस हैं वो हार गई थी इंडिया की टीम। ये चीज़ें जो है ना, बस एक लोगों को उलझाने वाली बात है कि जी बॉल में चिप लगा दी तो बैट ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो टॉस से यूँ, ये सारी बातें जो है मेरे ख्याल है हमें इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। ये सोशल मीडिया की चीज़ है, इसको सोशल मीडिया तक ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से इट्स ऑल रबिश, इसमें कोई वो नहीं। सेमीफाइनल में भी हुआ था पिच का, वो तो काफ़ी क्योंकि आईसीसी का जो एटकन है उसने भी कहा था कि मेरे इल्म में नहीं है कि मैच 6 पे होना था, 7 पे हुआ मैच, पिच नंबर 6 पे 7 पे। चले 6 पे होना था, 7 पे हुआ, और 7 में होना था, 6 पे हुआ। और यहाँ पर वो उसको डिस्कस क्या कर रहे थे कि इंडिया ने जानबूझकर जो है वो स्पिनिंग ट्रैक बनाया है ताकि उनके स्पिनर वो जो हैं उसमें कामयाब हो सके और इंडिया मैच जीत सके। और उस मजे की बात देखें कि उस स्पिन विकेट पर किसी ने कोई आउट ही नहीं किया, तो तमाम फास्ट बॉलर ने आउट किए, 7 शामी ने आउट कर दिए, एक बुमराह ने आउट कर दिया और बाकी हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क और हेजलवुड सब फास्ट बॉलर आउट गए। ये एक बात तो आपकी यहाँ पर झूठी हो जाती है। दूसरा ये आप कहते हैं कि टॉस वहाँ फेंक दिया, यहाँ फेंकना चाहिए। भाई आईसीसी जो है उसका मैच रेफरी, फिर उसके बाद जो आईसीसी के लोग सारे वो जो है मौजूद होते हैं और टॉस होता है और बाकायदा टॉस उठा के कहता है कि भाई ये एड है या टेल है, वो सामने बता दिया जाता है। और ये इस भाई खेलो, खेल के जीतो, इस तरह की प्रोपेगेंडे करके अगर हम कर रहेंगे सोशल मीडिया की बातों पे आएंगे तो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले कह दिया जाए जी बॉल उनको इंडिया को दूसरी देते हैं, इनको ये देते हैं, वो भी आपको जो है साबिक कप्तान ने बता दिया कि बॉलों का क्या तरीकाकार होता है, कैसे लेके जाते हैं, कैसे देते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। शुक्र करें कि आईसीसी लीनियंट है, बिल्कुल, वरना वो केस कर सकता है इन बातों पर और आईसीसी का केस भुगतना पड़ेगा फिर आपको। आज डिस्कस होगी बातें। आज जो आईसीसी का इजलास हुआ है, हो सकता है उसमें एक मीटिंग थी जिसमें ज़का अशरफ ने भी आज शरीक होना था, तो ये उनकी रिलीज अभी तक नहीं आई और रिलीज आएगी तो हो सकता है आप देख लीजिएगा कि इसमें 3-4 चीजें जरूर डिस्कस हुई होंगी और इसमें एक चीज ये भी है। नहीं, ये चीज को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए ना हमें तो भारत की अगर हम बात करें उनकी बात हो रही है। इजाज शेख साहब, आपके पास कोई इत्तला है इस हवाले से कि कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन की बात भी हो सकती है? आईसीसी का इजलास भी है जिसके लिए ज़का अशरफ साहब भारत में मौजूद हैं। जी, मंगल को इजलास होने जा रहा है जिसमें बड़े अहम फैसले एक्सपेक्टेड हैं, ख़ासतौर पर जो श्रीलंका की जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है उसको मुअत्तल कर रखा है उनकी क्रिकेट बोर्ड को, तो वहाँ पे जो जूनियर वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप अंडर 19 जो हो रहा है उसको शायद वो ख़त्म कर दें, जो जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है जनवरी में, 13 जनवरी से, तो उसको मुअत्तल किया जा सकता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, उसके अलावा एक सवाल और भी है मेरा इसी सूरत हाल पे। कल भी हमने बात की थी, क्या वहाब रियाज फिर क्योंकि मुशीर भी हैं, वो खेल के मुशीर हैं और साथ साथ चीफ सेलेक्टर भी हो गए, तो क्या ये मामला डिस्कस हो सकता है क्योंकि श्रीलंका में ऐसा हो चुका है? नहीं, ये मामला तो कोई दीगर कोई ऐसा बोर्ड उठाए या आईसीसी का कोई रुकन उठाए कि ये ऐसे कैसे मुमकिन है। ये तो सियासी मुदाखलत है, मफादात का टकराव है, एक निगरान मशीर है वो हो जाए चीफ सेलेक्टर बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कोई आईसीसी का मेंबर या कोई दीगर कोई बोर्ड है वो ही उठा सकता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बचेगा, फिर आगे शायद वो उसको चेंज भी कर दे अगर ये उठाया गया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। ये सारी बातें वैसे कबल बिल्कुल बहुत सही आपने बात क्या होता है उसमें। आईसीसी का कोई ना कोई मेंबर बोर्ड को ये काम करना पड़ेगा। मलिक खुर्रम अवान साहब, आपकी जानिब आता हूँ। आपने नजम सेठी साहब का दौर भी देखा, ज़का अशरफ साहब का दौर आप हम सब देख रहे हैं, तो इसमें जो मीडिया से दूरी है ज़का अशरफ साहब की, वो सेठी साहब के दौर में नहीं थी। ये आप समझते हैं ये बात भी कन्फ्यूजन फैलाने की वजह है?
देखिए, आपको पता है कि आजकल मॉडर्न डे में स्पेशली जो मीडिया का रोल है बड़ा वाइटल रोल है, और आपको पता है कि बड़े आप इंफॉर्मेटिव रहते हैं जब आपको मीडिया से न्यूज़ आती रहती हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि ऐसी मार्केट के अंदर जो है स्प्रेड हो रही होती हैं रूमर्स वगैरह जो है, जो ऑथेंटिकेशंस होती नहीं है। और पीसीबी पहले भी आपको पता है कि जिस तरह से मीडिया डिपार्टमेंट काम कर रहा था, आपको पता है कि पिछले दौर में मैं सेठी साहब से पिछले दौर में भी मैं आता हूँ, जब आपको पता है अपना वसीम खान बनी साहब जब लगे हुए थे, बर्नी, अच्छा बर्नी तो वो समी बर्नी। आईसीसी जी समी बनी साहब लगे हुए थे, तो आपको पता है कि आईसीसी में भी उन्होंने वहाँ काम किया था, तो उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज़ थी। फिर जिस तरह से मीडिया डिपार्टमेंट काम कर रहा था, प्रेस रिलीज वगैरह भी आती थी, हर चीज़ें ऑन टाइम हो रही थी। और अभी भी देखें आलिया रशीद आई हैं, आलिया रशीद भी आपको पता है कि बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट नहीं हैं, बहुत पर अभी एक्सपीरियंस है, तक लेकिन जो है प्रेस रिलीज के मामले में आलिया रशीद इतनी ज़्यादा फाल नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि या आलिया उस तरह रशीद, से ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे तस्दीक करेंगे, आप सब लोग बड़े हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आलिया रशीद के हाथ में भी कुछ मुझे नज़र नहीं आता, कुछ फैसले उनसे बाला बाला ही हो जाते हैं। नहीं, फैसले उनसे बाला बाला हो रहे हैं, इसलिए कि जाहिर है उनको सामने फ्रंट पे आके देना चाहिए ना। मुझे याद है कि एक इंटरव्यू उन्होंने टेलीविजन चैनल को दिया था जिसमें इंतजाम से मुताल्लिक़ बातें की गई थी। वो इंटरव्यू ख़त्म नहीं हुआ था कि 2 मिनट के बाद उसी प्रोग्राम में एक सहाफ़ी ने कह दिया कि ये इंतजाम मुल्क का रिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया है। तो इतनी जल्दी किसी चीज़ का होना और डायरेक्टर मीडिया की नॉलेज में नहीं होना, वो ख़ुद भी मेरे ख्याल है खातून हैं, अच्छी फैमिली की हैं, मैं भी बहुत अरसे से उनको जानता हूँ, बाकायदा इसी स्पोर्ट्स की दुनिया से ही उनका ताल्लुक़ रहा है। तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल है वो हो रही है कि इतनी पैनिक उस वक्त बटन दबा हुआ है, यहाँ हर चीज़ मुख्तलिफ चीज़ें होती जा रही हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जो मिल रहा है उसको कोई ना कोई ओहदा मिल रहा है। सोहेल तनवीर मिले, ओहदा मिल गया उनको, उमर गुल भी मिले, उनको भी ओहदा मिल जाएगा, हफीज़ का ओहदा आपको पता है, यूनुस खान मिले थे, उनसे शायद पैसों का कुछ मामला मुमकिन तौर पर हुआ है। जो मिल रहा है उसे किसी न किसी कब मिल रहे हैं यार आप चेयरमैन साहब से, कब मिल रहे हैं? देखिए, मैं तो पता नहीं मिलूँ कि खिलाड़ी बहुत सारे मिल रहे हैं, और वो खिलाड़ी मिल रहे हैं। देखिए, एक होती है अपनी कुर्सी बचाने का तरीका, और ये है अपनी कुर्सी बचाने का तरीका कि वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करते हैं, वो लोग जो ज़का अशरफ पे तनकीद करते हैं, जो उनके दौर पे तनकीद करते हैं, तो उनको बुलाओ, उनके पास बैठो, उनसे मशवरे लो, उनको किसी को डायरेक्टर बना दो, किसी को हेड कोच बना दो। मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरी इत्तला है इजाज शेख साहब, आप भी सुन लें, बदी जमा आप भी सुन लें, सब सुन लें कि ये जो एक रिपोर्ट छपी थी क्रिक इन्फो पे कि मैनेजिंग कमेटी के एक रुकन है जुल्फ़िकार मलिक साहब, वो पीसीबी चेयरमैन के खिलाफ है। आजकल पीसीबी में जो ढूंढ बची हुई है ना, उस शख्स को ढूंढ रहा है पीसीबी कि ये खबर लीक किसने की। सर आप बिल्कुल मैं एक बात बताऊं, आपकी बात 2 महीने वही मैं आपको बताऊं, अभी नहीं, 2 महीने पहले जुल्फ़िकार मलिक साहब ने एक अखबार में लिखा था कि ज़का अशरफ साहब डिक्टेटर के अच्छे से काम कर रहे हैं। उनसे पूछा गया था, मैं एक टेलीविजन चैनल पे था, तो उनसे फ़ोन करके, उस वक्त वो लंदन में, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल सही कहा है, डिक्टेटर की तरह काम हो रहा है। इन्होंने कोई इजलास नहीं किया, हो सकता है सिर्फ एक इजलास हुआ था, वो भी फॉर्मेलिटी वाला। ये मैं आपको 2 महीने पहले बात बताऊँ, उस वक्त से ये भाई एक बात बताएं मुझे, जब से ज़का अशरफ आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्या हुआ? मुझे एक लफ्ज़, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कुछ नहीं हुआ। वर्ल्ड कप हम हार गए, और वर्ल्ड कप हमारी टीम जो है भारत में खेल रही है, और यहाँ बोर्ड में हम कुर्सियों का खेल खेल रहे थे, हम लोगों को ओहदे दे रहे थे, मतलब हम ये बात लोगों को ठीक है, बुला के पहले से ही कप्तान चेंज कर रहे थे, और एक कप्तान को पहले से बना के कप्तान भी बना दिया गया था। तो ये चीज़ें नहीं होती। और कप्तान जिसको हटाया कप्तानी से, वो बहुत खुश है, यकीन करें, ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ मीटिंग पीपल, ही विल कम टू कराची एज वेल टू प्ले द T20 चैंपियनशिप भी वो खेलेगा कराची। बिल्कुल, लेकिन यार मैं कहता हूँ आसिफ भाई, एक छोटी सी बात मुझे कहते हैं बाबर के अंदर एक बहुत अच्छी बात जो है, आज मैं देख रहा था माइकल वॉन की, उसने कहा कि यार बाबर के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है वो बहुत बुरा किया है। बाबर को बॉलिंग अटैक मिला, वो भी नकारा, बॉलिंग को स्पिन अटैक मिला, वो भी नकारा, बाबर को जो टॉप ऑर्डर बैटिंग मिली वो भी नकारा, और मिडिल ऑर्डर में किसी ने कुछ करके नहीं दिया। तो एक बाबर पे आप क्यों करते हैं यार? वो तो उसमें तो कसूर बहुत सारे हैं। इजाज शेख साहब, आपके पास क्या इत्तला है, पीसीबी में क्या खिचड़ी पक रही है? आलिया रशीद साहिबा से पूछा जाए तो उनको जो महदूद मालूमात होती है वो दे देती हैं, लेकिन मुझे तो आलिया से भी सिंपैथी है। आपके हवाले से क्या हो रहा है क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त? नहीं, उनके पास अगर मालूमात होती भी हैं, वो वाज़े तौर पे कहती हैं मुझे फ़ोन करो, जब मर्ज़ी करो, मैं आपको जवाब दूंगी। तो जब उनसे कोई बंदा मैसेजिंग भी करता ना, तो एक मैसेज का जवाब ज़रूर देंगी, पहले वाले का। उसके बाद 10 करें, 12 करें, 20 करें, 1 करें, किसी का जवाब नहीं देंगे। तो उसके अलावा यह है कि उनके पास जितनी भी मालूमात होती है ना, तो वो भी उनके पास पूरी मालूमात नहीं होती। ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये है।
और सेकेंडली ये है कि जो नीचे अमला एक अच्छा दराज से बैठा हुआ है ना, वो भी उनके साथ उस तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा। नीचे हमले ये की आपने आम बात ख्याल है की, पूरी जर्नलिज्म में। नीचे जी हमले जी, की बात आपने- सुनने पहले मैं बात एक, सुन लें। एक जुमला ऐड कर दूं, एक जुमला ऐड कर दूं। उमर फारूक कौलसन इस वक्त छुट्टी पर है, उसके अलावा जो नागी है उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, तो मीडिया डिपार्टमेंट में कौन बचा भाई? बहुत सारे हैं, फौज जफर मौज जमा है उधर, आप सोच सकते हैं कि कितने लोग हैं इधर। तो उसके अलावा जब उन्होंने एक विजिट करना था तो उस दौरान कुछ और हालात होते हैं मीडिया बॉक्स के। ये जो लेडीज़ के जो मैच हो रहे थे, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम आई थी, थाईलैंड की जो टीम आई थी, जब वो नहीं होती तो कोई भी नहीं होता। वहाँ पे जर्नलिस्ट जाते हैं, देखते हैं खाली बैट बूट के वापस आ जाते हैं। कई मसाइल हैं, उनको उनसे दूर रखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो लाहौर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ बिल्कुल भी मीडिया का कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो दूर हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। कोई क्यूरी पूछो तो आज आप मैं फ़ोन करूंगा ना, 3 दिन बाद करके खैर तो है आपका फ़ोन आया था। ये लेवल होएगा तो वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड में यही हालात होंगे। बड़े बुरे हालात थे। चलें खेल की तरफ वापस आते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। आपको क्या लगता है मलिक साहब, कल विराट कोहली एक और सेंचुरी बना रहा है? नहीं, देखें जी, विराट कोहली जिस तरह से अपनी प्राइम फॉर्म में स्पेशली वो परफॉर्म कर रहे हैं, देखें वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। जिस तरह से उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट, मैं तो कहता हूँ दी 50 बेस्ट हंड्रेड की हैं, मैं तो कहूँगा दी वर्ल्ड बेस्ट का इस मॉडर्न और करंट एरा के सबसे बड़े बैट्समैन है, बिल्कुल, करंट एरा के बिल्कुल, सबसे कोई बड़े शक नहीं, बैट्समैन कोई है। शक नहीं। और जिस तरह से जी वो आते हैं, देखिए नर्व्स का गेम है, जिस तरह से कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से अपनी इनिंग बिल्ड करते हैं, आते हैं ग्राउंड शॉट खेलते हैं, फिर जब उनको बड़ी पार्टनरशिप्स भी बिल्ड करते हैं। और उनके साथ आप देखें शुभमन गिल हैं, फिर ऊपर आते हैं रोहित शर्मा, जिस तरह से पावर प्ले को यूटिलाइज करते हैं, आते के साथ ही अटैकिंग गेम करते हैं। कल सेंचुरी कर रहा है फिर कोहली मैंने के नहीं बताया यार, कि सीधी सी बात होता है, सीधी सीधी बात। देखें क्रिकेट है, क्रिकेट बाय चांस है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। देखें जब आप क्लिक कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। चलें एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेने के बाद मुनीर साहब की तरफ आऊँगा। और इंडिया का जो प्लान है वो बड़ा लाजवाब है। कोहली को एक अलग प्लान उन्होंने दिया हुआ है, उसके अलावा रोहित शर्मा का प्लान अलग है। कोहली बैटिंग करते हुए अलग मूड में नज़र आते हैं, कोहली की इन्वॉल्वमेंट फील्डिंग में भी बहुत अच्छी है। तो ये जिस तरह का प्लान है और जिस तरह से एग्जीक्यूशन है, ये बड़ी शानदार है, तमाम टीमों के लिए सोचने का मुकाम है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद इस मौजू पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के आखिरी मुकाबले की, और साथ साथ जो हमारा मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी एक सूरत हाल ख़राब है, उसकी हम बात करें। कोहली की मैंने मिसाल दी ब्रेक पर जाने से पहले, उसका मैं इंटरव्यू एक सुन रहा था। 2013 में उसने कहा कि हमने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था। तो 13 में हमारे यहाँ तो रस्साकशी चल रही थी, हमारे यहाँ तो बिल्कुल वही रस्साकशी अभी तक चल रही है, और अब 2 महीने बाद फिर ये रस्साकशी शुरू हो जाएगी। देखिए विराट कोहली को बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है। अभी आप पूछ रहे थे ना कि सेंचुरी करते हैं, जिस तरह की फॉर्म में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो टीम के लिए कल कैसा खेलते हैं। अगर सेंचुरी उनकी नहीं भी होती तो क्योंकि वो टीम के लिए खेलते हैं, अपनी इनिंग्स तो बिल्ड करते हैं, पूरी टीम को उनकी वजह से हौसला रहता है। और खुर्रम अमान ने बिल्कुल सही कहा कि रोहित शर्मा जिस तरह से पावर प्ले में खेल रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं। अब इन दोनों के अलावा भी भारत के पास प्लेयर हैं, मैं आपने ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। तो भारत के टीम गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। अगर देखिए हमने देखा था ना कि इनके अगर अर्ली प्लेयर्स आउट हो जाएं तो इनके पास नीचे तक जडेजा तक ऐसे प्लेयर हैं कि जो टीम का स्कोर को अच्छा ले जा सकते हैं। तो भारत की टीम नज़र बज़ाहिर आ रहा, विराट कोहली के 711 रन इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 673 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया एक वर्ल्ड कप में 70 रन बना के तेंदुलकर का, 49 सेंचुरीज तेंदुलकर रिकॉर्ड तोड़ दिया। असल में इस वक्त एक आईसीसी ट्रॉफी ना वो भारत के गले में की हड्डी बनी हुई है। ये 2011 के बाद से कोई वर्ल्ड कप और 2013 के बाद से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके, तो वो इनको सबसे बड़ा इनके गले की हड्डी है। किसी तरह ये हड्डी निकल जाए, ये एक टूर्नामेंट जीत लें तो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाए। बदी ज़मा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, इंडिया की टीम का जो कोचिंग स्टाफ है उसका नाम बताइए आप सबको। देखिए मैं आप नहीं पता बिल्कुल मुझे राहुल द्रविड़ का पता है कि नहीं पता ना, ये सवाल का कोचिंग मकसद स्टाफ मुझे भी नहीं पता, नहीं पता और किसी को नहीं पता। मैं बता रहा हूँ कि एक राहुल द्रविड़ जो है, मतलब ये कि मेरा कहने का मकसद ये कि हमारा सारा जोर ये रहता है कि कोचिंग स्टाफ कौन आ गया, कौन भाई ग्राउंड के ऊपर परफॉर्म कौन कर रहा है।
अच्छा, मुझे बात सुनो ना, तो बाबर यही का है ना। बैट पकड़कर, असल तो यही बाबर का बैट पकड़कर ना ही मिकी आतर सिखा सकता है और ना ही वो मिकी आतर ने क्रिकेट खेली कितनी है कि वो उसको सिखाएगा, या बैटमैन क्या बाबर आजम बैटमैन को तो सिखा न्यूजीलैंड का नहीं, प्लेयर है। वो बाबर आजम को क्या सिखाएगा, क्योंकि हम उसको जब कहते हैं कि दुनिया का विराट कोहली के बाद सबसे बड़ा बैट्समैन वही है, विराट कोहली के बाद मैं उसको कहता हूँ, विराट कोहली के बराबर नहीं करता, क्योंकि विराट कोहली उसकी Experience क्लास ज़्यादा है विराट में कोहली जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक आप बात कर रहे थे ना विराट कोहली की और इंडिया की क्रिकेट की, इंडिया की क्रिकेट में अभी भी अगर आप देखें ना, इस टीम को हटा दें, इस टीम को हटाने के बाद भी उनके पास 25 ऐसे लड़के हैं जो इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे हैं इंडियन टीम में खेलने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक टीम को तैयार किया हुआ है पीछे बैकअप। आपको याद होगा कि वेस्ट इंडीज से जब दौरा किया था इंडिया ने, नई टीम तो गई वहाँ नई टीम गई थी, उसका कप्तान जो है वो क्या नाम है हार्दिक उसको, पांड्या। पांड्या को बनाया था उन्होंने। तो कहने और का इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर किया था, उसमें शायद उसमें केयर वो जो राहुल- उनका बैट्समैन है उनका वो रहाणे रहाणे वो सीरीज जितवा के आए थे। बिल्कुल उसने जिता भी। हालांकि इंडिया टेस्ट हारा था, वो गया था, वो टेस्ट इंडिया जीत गया था। तो कहने का मकसद ये कि वो लोग क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। 2013 के बाद से लेकर हमने क्या क्रिकेट पे काम किया और उन्होंने क्या काम किया। विराट कोहली की आप सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उसकी फॉर्म लगी हुई है और जिस तरीके से अपने आप को सेट, वो आके छक्का चौका नहीं मारता, क्योंकि रोहित उसको शर्मा एक रोल दिया हुआ है, है, उसको एक रोल मिला हुआ है, वो रोल मिला पूरा उसने जाता खुद है। कहा, उसने खुद कहा कि मेरा एक अपना टीम में रोल है। और दूसरा सबसे बड़ा, जब विराट कोहली खेल रहा होता है उसके साथ जो भी बैट्समैन खेल रहा होता है वो बड़े दिल के साथ खेलता है। आप देखें ना, सरियास ने जो 200 किए विराट कोहली के साथ सही खड़ा बात रहा है। और एजाज उसको शेख समझाता भी रहा है। साहब, एजाज शेख साहब मुझे बताइए, इंडिया में जो क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ होता है वो हमेशा से ही सियासी होता है। इससे पहले को देख लें, अभी देख लें, तो सियासी तौर पे आने कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में भी तो सियासी तौर पे आते हैं, फिर ये फ़र्क इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, सियासत से आते हैं, नो डाउट के दो मेंबर जो चीफ पैटर्न फाइनल करता है, ठीक है, जैसा ठीक है। रमदे हैं और ज़का अशरफ साहब हैं इधर, तो वो भी इधर से ही आ रहे हैं। फ़र्क उनको उनके लिए नहीं होता। वो लोग जिनका मफादात का टकराव होता है या सियासी मुदाखलत बार बार हो कि एक बंदे को निकाल दो, दूसरे को रख लो, दूसरे को निकाल के तीसरे को ले आओ तो काम सही चाह रहा हो, और उसके अगेंस्ट फिर बंदा जो बोर्ड में काम कर रहा हो वो स्टैंड भी करे, स्टैंडिंग पोजीशन ले, तो उसका एक्शन लेता है आईसीसी, उसके एक्शन लेगी। उसके अलावा उनको कोई सरोकार नहीं होता कि उस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो नहीं, रहा। मैं ये जब तक सवाल मेरा ये था कि बोर्ड में- इंडिया और पाकिस्तान में इतना फ़र्क क्यों है? क्यों क्रिकेट नहीं खेली जाती उस मैयार पे पाकिस्तान में जिस मैयार की इंडिया है? एक साबिक कप्तान को मैं सुन रहा था, नहीं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये बात की, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, उन्होंने कहा कि इंडिया का आप आबादी देखें, पाकिस्तान की आबादी देखें, पाकिस्तान अभी भी आगे है उनसे, उन्होंने ये कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि जब टीम जीत रही होती है तो फिर ये सवालात भी जन्म नहीं लेते। जो भी गेम हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी किस्म की कोई भी गेम है ना, तो उसकी जो एंडिंग है, रिजल्ट जो चाहते हैं ना, वो यही है कि फतह याब हो टीम। ठीक तो है। जब ये फतह नहीं मिलती, कामयाबी नहीं है। मिलती, तो ये सवालात मलिक जन्म साहब- लेते हैं और इसकी कोई वजह नहीं। मलिक साहब, आप इस सवाले से रोशनी डालना चाहेंगे कि भारत ने भी सियासी तौर पे तकरूरियाँ होती हैं। उनका जो सेक्रेटरी आज बैठा हुआ है जय शाह, उनके वालिद जो अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर हैं वहाँ। अमित तो शाह अमित शाह साहब होम बिल्कुल मिनिस्टर ऐसे हैं, ही। लेकिन अब इंडिया की क्रिकेट पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा नीचे लेवल पे। नहीं, देखिए थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बताऊं। आपको पता है कि लास्ट गवर्नमेंट भी जो थी ना, वो नरेंद्र मोदी की थी, और इस दफ़ा भी आपको पता है उन्होंने इलेक्शन विन किया, वो कंटिन्यू रही है। ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, पिछले 1 साल के अंदर आपके 3 चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। पहले रमीज़ हसन राजा, फिर उसके बाद नजम सेठी साहब आए, फिर पीडीएम ठीक का है, जब ठीक है। सिलसिला चला तो फिर ज़का साहब आए, और ये भी आपको पता है सिलसिला भी रुकना नहीं है कि 2 महीने के बाद ठीक है, इलेक्शन ठीक है, आप तो मौक़िफ़ देना many मुझे more कि to- क्या वजह क्या है? यही वजह है अनसर्टेनिटी एट द टॉप। देखिए अनसर्टेनिटी कंसिस्टेंसी नहीं है ना वहाँ पे। आपको पता है कि अनसर्टेनिटी है, और पिछले उनका तो 10 साल से एक ही सेटअप चलता हुआ आ रहा है गवर्नमेंट के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डिस्टर्बेंस है, कभी आपके 5 साल के बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, 5 साल पूरे होते नहीं है, 3 साल होते हैं तो अदम एतमाद आ जाता है, फिर पीडीएम आ जाती है। ठीक है, फिर ठीक है। अब आपके अब क्योंकि अपकमिंग वक्त मेरे इलेक्शन है पास तो कम ये है, चीज़ें वक्त मेरे इफेक्ट पास करती कम हैं। है, वक्त मेरी ये वजह है कि वहाँ पे जो रीजनल एसोसिएशन है वो बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार है। बिल्कुल अब बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, वो पीसीसीआई की जानिब देखते नहीं। देखिए हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान वनडे कप चल रहा है, सेमीफाइनल्स थे, कहाँ इसकी तशहीर हो रही है। वहाँ विजय हज़ारा जो उनका वनडे टूर्नामेंट होता है, उसमें आप देखें कितना उसको हाईलाइट किया जाता है, प्लेयर्स निकलते हैं। मैं आपको उनका मतलब इतना अच्छा हो रहा है
कि कल पाकिस्तान कप का फाइनल है। फाइनल है, जी हाँ। अब वो कहाँ आएगा, क्योंकि कल वर्ल्ड कप का भी फाइनल है यार, ये तो प्लानिंग है। कई नहीं, अभी उन्होंने बताया कि सुबह बीटीवी स्पोर्ट पे देंगे, उसके बाद हम जो है नहीं, वो तो किसी- नेशनल पे दे देंगे भाई ना। आपका एक ही तो बड़ा टूर्नामेंट है वनडे का, और उसकी भी कोई तशहीर नहीं है। साहिम अयूब अच्छा खेल रहे हैं, शान कल मुसद्दक खेल रहे हैं, 98 किसी दिए को पता उसने। नहीं है। लेकिन मैं इससे हट के आपको बताता हूँ। देखिए, वहाँ के एनसीए को रन कर रहे थे राहुल द्रविड़। बिल्कुल। उसके बाद उनको जब कोच बनने की ऑफर हुई तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं एनसीए से प्लेयर निकाल रहा हूँ, जरूरत नहीं। कहा नहीं, आपकी जरूरत है टीम को, आप आएँ। और इससे पहले वो जब अंडर 19 के कोच बने थे तो उन्हें ये चॉइस दी गई। यही देखिए, Yes, उनके senior और पास उनके पास भी सौरव गंगोली थे, अब उनकी जगह रॉजर भी नहीं आ गया। उनको कोई नहीं पूछ रहा वहाँ पर, ना वो सियासी। अगर आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आप तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 है, आप वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हैं, आपका लॉट ऑफ प्लेयर बेंच स्ट्रेंथ के हैं, आपका डोमेस्टिक से मजबूत है, तो किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कोच है कौन नहीं है। वहाँ जो चीज़ें हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में जहाँ हमें इंडिया बहुत आगे नजर आ रहा है, इस वक्त क्रिकेट में भी आगे हमें नजर आ रहा है। दुनिया में और उसकी नंबर 1 वजह है। हर चीज़ में दुनिया में नंबर अभी आसिफ भाई, मैं अपना जावेद मिजाज का एक वो खबर थी, वो सुन रहा था। उन्होंने कहा जी कि क्रिकेट में अब शुगर आ गई है, यानी कि क्रिकेट को जो है अब शुगर वाले चला रहे हैं, और ऐसे खिलाड़ियों को जो है वो कोच बना दिया, जूनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारियां दी जा रही है, किसी को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है, किसी को जो है वो शुगर कैसे आ गई इसमें? अच्छा, आपको पता है शुगर वाले क्रिकेट चला रहे हैं। नहीं, कौन चला रहा है वो कह गए, वो आप भी समझ गए होंगे, वो कह गए शुगर वाले कहना क्रिकेट था। चला रहे हैं, तो उसे कहा कि समझ भाई गए तो आप। उन्होंने पाकिस्तान के साबिक कप्तान पे इल्जाम लगाया। नहीं, साबिक कप्तान नहीं, जो नहीं। आपके जो भाई मैनेजमेंट साफ बोलो। बस मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जो हैं ज़का अशरफ, उन पे उन्होंने कहा है। बिल्कुल अरे सही। यार ये बातें छोड़ दें जावेद भाई। जावेद भाई आप ने- इतने अब बड़े जावेद खिलाड़ी को कौन रोक हैं, सकता है? छोड़ दें। एजाज शेख साहब, आखिरी कमेंट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है कल कैसा मुकाबला होगा और किसको फातेह आप देख रहे हैं? हम पल्ला टीम में हैं, मैं तो फिर वही बात कहूंगा, हाँ, वही लेकिन repeat। इंडिया को होम कंडीशन का फायदा होगा तो इंडिया जीत सकती ठीक है, आप मलिक खुरम अवान साहब, जो लास्ट कमेंट ऑन टुमारोज ये गेम। इंडिया अवे आउट ऑफ ब्लू शर्ट तो आप पहने हुए ना? इंडिया अरे यार इंडिया को एच है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया विल विन द गेम टुमारो। ये मेरा कहना है। खैर मैं प्रोग्राम रैप अप करूंगा उससे पहले मुझे एक इतला आपको देनी है। पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग की साबिक चैंपियन टीम है। कराची में आए थे ये कई चंद महीने पहले, उसके बाद कल भी कराची में इन्होंने दिन गुजारा। और वो क्यों था? क्योंकि पहले तो इन्होंने हयाताबाद पेशावर में ट्रायल्स कंडक्ट किए, उसके बाद फिर वहाँ से लड़के सेलेक्ट किए कोई 35-36, उसके बाद कराची आए और कराची में कई रोज़ तक ट्रायल्स हुए, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ भी थे, इंज़मामुल हक भी थे, उनके अलावा मोहम्मद अकरम जो इनके डायरेक्टर हैं वो भी थे, शादाब कबीर को मैंने वहाँ देखा, और भी लोगों थे वहाँ पर जिन्होंने ट्रायल्स दिए कई दिनों तक। कुछ बारिश की वजह से ट्रायल्स मुकम्मल नहीं हो सके थे, तो वो गुज़िश्ता रोज़ कराची फिर आए और बच्चों के ट्रायल्स किए। और अब तकरीबन 35-36 बच्चे इन्होंने कराची से भी ले लिए हैं। अब इन बच्चों को कंबाइन, ये इनका प्लान ये है कि इनका एक और मुकाबला होगा और उसमें से रिफ़ाइन करने के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो आउटस्टैंडिंग टैलेंट सेलेक्ट होगा, उसको PSL 9 की PSL जो पेशावर ज़ल्मी की टीम प्रैक्टिस करेगी, उसमें उन बच्चों को इंडक्ट किया जाएगा ताकि उनको बड़े प्लेयर्स के साथ देखने का, खेलने का मौका मिले। बाबर आजम जैसा बड़ा प्लेयर पेशावर ज़ल्मी के साथ है, कप्तान है उनका। और फिर यहाँ से ये भी इत्तला है कि कुछ बच्चे जो और भी अच्छे उनको नज़र आएंगे, उनको वो शायद PSL की इमर्जिंग कैटेगरी में भी शामिल कर लें। ये चीज़ हतमी नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा इंसेंटिव है पेशावर ज़ल्मी का, तो हमने सोचा आपको इस हवाले से भी आगाही दें। तो ये था आज का स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप 2023 के सिलसिले का ये तकरीबन आखिरी प्रोग्राम तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन पेनाल्टी मट प्रोग्राम है। हम कल भी आपके सामने आएंगे फाइनल के बाद। उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।